अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम क्लास 9 केमिस्ट्री कराची बोर्ड पेपर 2025। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर। तो पूछा गया है कि अगर गिवन मास आपके पास 8 ग्राम हो कार्बन डाइऑक्साइड का तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल का बिल्कुल आसान फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन मास है वो है 8 और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 44। अगर आप 8 को 44 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.18। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 0.18। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो एटॉमिक मासेस है उन सबको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आएगा 63। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी 63 AMU। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which purple iodine vapors appear when solid iodine is heated is called। ठीक है, तो वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम सॉलिड आयोडीन को हीट करेंगे और उससे पर्पल वेपर्स अपेयर होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है दिस आइसोटोप इज यूज्ड टू स्टिमुलेट हार्ट बीट इन हार्ट पेसमेकर। ठीक है, तो पूछा गया है कि वो तो कौन सा आइसोटोप है जो यूज किया जाता है हार्ट बीट को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, हार्ट पेस मेकर में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि प्लेटिनियम 238। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। तो जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम जानते हैं कि वो मेटल्स होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है यानी कि मेटल्स। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंड विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म। तो पूछा गया है कि अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है तो कौन सी बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, कौन सी बॉन्ड बनेगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि आयोनिक बॉन्ड। एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास है द कंपाउंड नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो नीचे 4 कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, मतलब सोल्यूबल नहीं होता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि बेंजीन C6H6। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि 10, 13, 25 पास्कल। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है फोटोसिंथेसिस इज अ, तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास है हार्डनेस ऑफ मेटल इज मेजर्ड बाय। तो मेटल की जो हार्डनेस है, ठीक है, जो सख्ती है, वो कौन से स्केल के साथ हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है डी यानी कि मोह स्केल। एमसीक्यू नंबर 11 हमारे पास है फ्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो फ्लोरीन जो है ना ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि गैस। 12 एंड लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है ऑन हीटिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl बिकम। तो KCl का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये इख्तियार कर लेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब हम किसी सोल्यूशन को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है दूर दूर चले जाते हैं और मॉलिक्यूल के बीच में खाली जगह बन जाती है, तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसके अंदर अगर हम मजीद सोल्यूट ऐड करेंगे तो फिर वो बनेगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूट का जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।